सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने सॉफ्टवेयर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो आज अपन डिस्कस करेंगे डिवाइस ड्राइवर्स की। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइवर्स जैसा नाम है कि किसी डिवाइस के ड्राइवर्स मतलब उस डिवाइस के सॉफ्टवेयर ड्राइवर्स जो उसको हार्डवेयर से कंबाइन करेंगे। दूसरे एक डिवाइसेस को दूसरे हार्डवेयर से यदि कंबाइन करना है तो कैसे आप करोगे? मतलब यदि आप प्रिंटर एक हार्डवेयर है और कंप्यूटर एक दूसरा हार्डवेयर है, दोनों को यदि हमें प्रिंट देना है, दोनों को कॉम्बिनेशन बनाना है ताकि हम उसके थ्रू क्या कर सके, प्रिंटर को कोई कमांड दे सके, तो डायरेक्ट प्रिंटर कमांड नहीं देगा, पहले उसके ड्राइवर्स उसके अंदर इंस्टॉल होने चाहिए आपके सिस्टम के अंदर, तभी वो वर्क करेगा। तो डिवाइस ड्राइवर बेसिकली क्या है कि किसी भी डिवाइस के जो ड्राइवर्स मतलब जो किसी भी डिवाइस के ड्राइवर प्रॉपर फंक्शनलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर डिवाइस, उस डिवाइस की फंक्शनलिटी है जो दूसरी डिवाइस क्या करेगी, यूज करेगी। तो ड्राइवर्स क्या बताते हैं हमें? फंक्शनलिटी ऑफ द डिवाइस। किसी एक डिवाइस की फंक्शनलिटी को दूसरी डिवाइस यदि यूज कर रही है, किस तरीके से यूज करना है, वो ड्राइवर्स के थ्रू उसको यूज कर रहा है। तो डिवाइस ड्राइवर का मतलब क्या हुआ आपका कि द पर्पज of a device driver is to ensure proper functioning of a particular device, कि जो हमारी फंक्शनलिटी है डिवाइस की वो प्रॉपर कैसे रहेगी। डिवाइस ड्राइवर क्या करेगा? आपकी जो फंक्शनलिटी है पर्टिकुलर डिवाइस की उसको एक्सेस करेगा। व्हेन इट कम टू द ओवरऑल वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, द ऑपरेटिंग सिस्टम डज द वर्क। तो हम यदि कंप्यूटर सिस्टम की बात करेंगे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा वर्क कर रहा है वो कैसे उससे कॉम्बिनेट करे, कॉम्बिनेशन बनाए दूसरे ड्राइवर के साथ, दूसरे डिवाइस के साथ, ठीक है। बट एवरी डे ए न्यू डिवाइस एंड कंपोनेंट आर बीइंग एडेड टू ए कंप्यूटर सिस्टम। अब क्या होता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही जा रही है, नई नई डिवाइसेस आपके पास आई जा रही है। ये नहीं कि फिक्स ही हमने फिक्स एक ही डिवाइस फिक्स कर दी कि हाँ यही डिवाइस इससे कंप्यूटर से अटैच होगी। तो आप आज को पता है कि आज इस समय अधिकतर जितनी भी डिवाइसेस आती है वो कंप्यूटर से अटैच हो जाती है। आप चाहे से एक छोटी सी पेन ड्राइव से मेमोरी कार्ड से लेके देखते हैं, या तो बड़ी से बड़ी डिवाइस जो भी है वो भी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाती है। आपके कैमकॉर्डर है, आपका जो है DSLR है, सब कंप्यूटर के अंदर एक्सेस हो जाते हैं। तो ये सब कैसे एक्सेस होंगे? जब तक उन दोनों की फंक्शनलिटी नहीं बनेगी। तो वो फंक्शनलिटी किसके थ्रू बनेगी? उस ड्राइवर्स के थ्रू। तो हर एक डिवाइसेस का अपना अपना ड्राइवर्स होता है जो कि किस में इंस्टॉल होगा। जैसे ही आपके सिस्टम में वो इंस्टॉल होगा तो आपका सिस्टम उस डिवाइस की जितनी भी फंक्शनलिटी है उसको क्या कर सकता है, वो एक्सेस कर सकता है। तो डिवाइस एंड कंपोनेंट आर बीइंग एडेड टू ए कंप्यूटर सिस्टम। तो सब तरीके की कंप्यूटर सिस्टम्स सब तरीके का जो डिवाइसेज है उनके ड्राइवर इंस्टॉल करना हमारे कंप्यूटर के लिए या हमारे लिए भी बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि हम जो डिवाइसेस काम में लेंगे उसी के ड्राइवर्स हमें इंस्टॉल करना होगा। कि एक पर्सन है जो कि आपका किसका काम कर रहा है, फोटोग्राफी का काम करता है, तो उसके लिए DSLR और इसकी ड्राइवर्स का नीडेड है, ठीक है। एक पर्सन है जो प्रिंटर्स का काम करता है, प्रिंटिंग का काम करता है, तो उसके लिए वो DSLR उसके ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके लिए वो प्रिंटर्स की जो मशीन है उसके लिए रिक्वायरमेंट रहेगी वो। ऐसे एक पर्सन है जो कि क्या कर रहा है, आपके मेडिकल सॉफ्टवेयर्स का यूज कर रहा है, मेडिकल्स डिवाइसेस का यूज कर रहा है टेस्टिंग करने के लिए, तो उस समय उसको इन दोनों ड्राइवर्स की रिक्वायर नहीं रहेगी, उसको आपका जो मेडिकल इक्विपमेंट है उसके ड्राइवर की रिक्वायर रहेगी, ताकि उनको वो उस ड्राइवर्स के फंक्शंस को सिस्टम के थ्रू क्या कर सके, एक्सेस कर सके। इट इज नॉट पॉसिबल for the operating system alone to operate all the existing and new devices where each device has a new drivers characteristics। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि सारे ड्राइवर्स को और सारी जितनी भी डिवाइसेस के ड्राइवर्स है उनको क्या कर सके, वो कैरेक्टरिस्टिक या उनकी वर्किंग को ऑपरेट कर सके। तो जितनी जो डिवाइसेस के उसके ड्राइवर्स को रिक्वायर रहेगी, आप वो ड्राइवर्स उसमें इंस्टॉल करोगे तो वो डिवाइस को की फंक्शनलिटी को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। The responsibility for overall control, operation and management of a particular device at the hardware level is delegated to its device driver। तो अब क्या कि responsibility, overall control, operations and management उस डिवाइस की जो भी कंट्रोलिंग होगी वो किसके डिपेंड करेगी, उस डिवाइस ड्राइवर पे डिपेंड करेगी। मतलब
कि जो आप डिवाइस को जिसको आपने सिस्टम के साथ अटैच किया है, सिस्टम उस डिवाइस को कितना कंट्रोल करेगा वो डिपेंड करेगा डिवाइस ड्राइवर के थ्रू। आपने जितने डिवाइस ड्राइवर के जिस टाइप का ड्राइवर्स उसके अंदर इंस्टॉल किया है, उसी तरीके की इंफॉर्मेशन को सिस्टम एक्सेस करेगा, उसको उतने ही राइट्स होंगे एक्सेस करने के। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक प्रिंटर के ड्राइवर्स इंस्टॉल किए हैं, तो अब उस प्रिंटर के अंदर स्कैनर का भी है, पर आपके ड्राइवर्स में आपने इसको स्कैनर का डिवाइस मतलब ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं किए आपके सिस्टम के अंदर। तो फंक्शन जो आपकी मशीन है वो क्या करेगी कि उसके जो स्कैनर्स के स्कैनर के ड्राइवर यदि इंस्टॉल नहीं है तो वो उसकी फंक्शनलिटी को कभी एक्सेस नहीं करेगी। मतलब कि आप उस सिस्टम या उसके थ्रू उस डिवाइसेस के थ्रू कभी भी स्कैन नहीं कर सकते हो आपके सिस्टम के अंदर, अनटिल और अनलेस जब तक उस स्कैनर के ड्राइवर्स आपके सिस्टम में स्टोर नहीं हो। तो किसी भी डिवाइस को यदि आपको सिस्टम के थ्रू एक्सेस करना है तो आपको उसके ड्राइवर आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना ही होगा। दैट्स इट। क्यों, आप यदि पेन ड्राइव भी, आप ये सबसे एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ कि आप यदि पेन ड्राइव के अंदर भी आप जब कोई भी पोर्ट के अंदर सीपीयू पोर्ट या लैपटॉप के पोर्ट के अंदर आप पेन ड्राइव लगाते हो तो सबसे पहले एक पॉपअप मैसेज होता है डिवाइस ड्राइवर स्कैन सक्सेसफुली, या इस तरीके से, क्योंकि वो डिवाइस ड्राइवर उस पेन ड्राइव के ड्राइवर्स को ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है, इंस्टॉल कर लेता है। पेन ड्राइव के ड्राइवर्स सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली आते हैं, और जो जो नई पेन ड्राइव अलग अलग कंपनी के आते हैं तो वो जैसे लगाते ही उसके ड्राइवर्स के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं और आप उस पेन ड्राइव को एक्सेस कर सकते हो। यदि ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होते, कई बार नहीं होते ड्राइवर, तो वो आपकी पेन ड्राइव को कभी भी एक्सेस नहीं करता है, आपको वहां पे पेन ड्राइव कभी भी शो नहीं करेगा। ठीक है। द डिवाइस ड्राइवर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द डिवाइस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। जिससे मैंने पहले भी बताया था कि जो ड्राइवर्स है वो क्या वह कर रहा है, ड्राइवर्स दोनों के बीच में, आपकी जो डिवाइस है उसके बीच में और ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जिस सिस्टम के थ्रू आप उसकी फंक्शनलिटी को एक्सेस कर रहे हो, उन दोनों के बीच में इंटरफेस का कार्य कर रहा है, मीडिएटर का वर्क कर रहा है। किसका वर्क कर रहा है, मीडिएटर का। तो मतलब क्या होगा कि यदि ये प्रिंटर है, इस प्रिंटर को मेरे को इस डिवाइस से जोड़ना है, और ये डिवाइस है एक तरीके से आपकी डायरेक्ट प्रिंट देने वाली, मतलब कंप्यूटर नहीं है, कोई ऐसी डिवाइस जिससे हम, जैसे कि टोकन डिवाइस, टोकन जनरेट डिवाइस। आप जाते हो तो कई डिवाइसेस आपको टोकन जनरेट करके देती है कि आपका नंबर इतना, जैसे कई बार परचेसिंग करने जाते हो बड़े बड़े मॉल्स में या कहीं पे भी, तो आपको वहाँ पे एक टोकन नंबर जनरेट कर दिया जाता है, या फिर आप कोई भी कस्टमर केयर के या एक्सेस करते हो, किसी सर्विस पॉइंट पे जाते हो तो आपको एक नंबर असाइन हो जाता है। तो वो मशीन क्या करेगी, प्रिंट करेगी, तो वहाँ पे प्रिंटर के जो ड्राइवर्स है वो इस टोकन जनरेटर ड्राइवर्स डिवाइस और इन दोनों के बीच में ड्राइवर्स इंस्टॉल होंगे। वो ड्राइवर्स क्या करेंगे, मिडिल लेयर का कार्य करेंगे। किसका कार्य करेंगे, मिडिल लेयर का काम करेंगे, इंटरफेस का काम करेंगे दोनों को आपस में जोड़ने के लिए। तो ड्राइवर्स बेसिकली क्या कर रहा है कि दो ऑपरेटिंग सिस्टम और एक दूसरी डिवाइस को आपस में यदि कंबाइन करवाना है तो वो किसके थ्रू पॉसिबल है, ड्राइवर्स के थ्रू। तो ड्राइवर क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच में एक इंटरफेस का काम कर रहे हैं। इंटरफेस मतलब जो बीच में मीडिएटर की तरह वर्क करता हो, जो इंफॉर्मेशन ड्राइवर्स मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से मशीन पे भी लेके जा रहे हैं और मशीन से ड्राइवर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी लेके आ रहे हैं। It provides required services by hiding the details of operations performed at the hardware level of the device। ये क्या है, required service, it provide only required service। जो required service है वो ही हमें वो provide करवाएगा, और जो hiding the details of operations performed at the hardware level of the device, और जो भी operations perform होंगे hardware levels पे उनको क्या करेगा, हाइड कर लेगा। तो मतलब क्या है कि हमें खाली कौन से तरीके की इंफॉर्मेशन एक्सेस होगी, सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो हम उसको जिसके थ्रू हम डिवाइस को क्या करें, एक्सेस कर सकें, वही इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। जो हार्डवेयर लेवल्स की जितनी भी ऑपरेशंस है वो सब वो क्या कर लेता है, हाइड कर लेता है। तो हार्डवेयर वाली टाइप की इंफॉर्मेशन आपको पता नहीं चलेगी। जस्ट लाइक ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ए डिवाइस ड्राइवर एक्ट एज ए मीडिएटर बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अटैच डिवाइस। तो मिडिस जो वही बात हमने लास्ट में भी डिस्कस किया कि ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, मीडिएटर की तरह। किसकी तरह वर्क कर रहा है, डिवाइस ड्राइवर मीडिएटर की तरह।
तो जिस भी सॉफ्टवेयर को यदि आपका कोई भी हार्डवेयर है जिसको आप दूसरे हार्डवेयर से कंबाइन करवाना चाह रहे हो, अटैच करना चाह रहे हो, तो उस हार्डवेयर के जो ड्राइवर्स है वो सिस्टम में इंस्टॉल होंगे और वो ड्राइवर्स क्या काम करेंगे, उस ऑपरेटिंग सिस्टम और आपके जो डिवाइस है उन दोनों के बीच में मीडिएटर का वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन या जो भी डेटा है वो किसके पास आएगा, आपका मीडिएटर के पास आएगा, फिर डिवाइस के पास जाएगा। और जब डिवाइस को इंस्ट्रक्शन देगी, यदि वो कुछ भी देगी तो वो आपको किसके थ्रू देगी, डिवाइस ड्राइवर के थ्रू देगी। ठीक है, तो वो भी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगी। तो इस तरीके से कोई भी जो डिवाइस है आपकी, उसके खुद के अपने ड्राइवर्स होते हैं। वो ड्राइवर्स उस सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि क्या काम करते हैं कि आपकी जो डिवाइस है उसकी फंक्शनलिटी को दूसरी डिवाइस यूज करे, उसको वो परमिट करते हैं। एंड द अटैच डिवाइस, द कैटेगराइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इज सुनिफिक। अब कुछ कैटेगरीज है सॉफ्टवेयर्स की, तो हम देखते हैं कि क्या है। बेसिकली हमने देखा कि सॉफ्टवेयर किस पे रन होते हैं, आपके हार्डवेयर पे रन होते हैं। किस पे रन होते हैं? हार्डवेयर पे रन होते हैं। तो सबसे पहले हार्डवेयर है, ठीक है, उसके बाद में वो है एक सॉफ्टवेयर। ये क्या बोल सकते हो आप? सॉफ्टवेयर बोल सकते हो। तो सबसे पहले यूजर ने, कोई भी एक यूजर ने क्या दिया, रिक्वेस्ट जनरेट की। जो यूजर है जिसके थ्रू सॉफ्टवेयर को एक्सेस मिल रहा है वो कौन है? यूजर है। आप जब कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया आपने, तो उस पर यूजर्स नहीं आएंगे तो उसका क्या सीन है? कुछ भी नहीं है। तो यूजर्स क्या करेंगे? यूजर्स आपके सबसे पहले जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसके ड्राइवर्स को वो क्या करेगा, मतलब यूजर्स क्या है जो उस डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यूजर्स यहाँ पे यूजर इंटरफेस के थ्रू किस में आएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग टूल के अंदर। तो यूजर जो यूज करने वाला है वो क्या करेगा, उसके थ्रू भी एक यूजर इंटरफेस बनाया हुआ है कि किसके थ्रू यूजर्स हमें क्या देगा, इनपुट देगा। कीबोर्ड के थ्रू इनपुट देगा, या कोई कमांड के थ्रू इनपुट देगा, या और किसी वे के और अनदर वे के अंदर इनपुट देगा। तो हम क्या करते हैं कि यूजर इंटरफेस क्रिएट करते हैं। यूजर इंटरफेस क्रिएट करने के बाद में हमारा काम क्या होता है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग टूल्स है उनको हमें कैटेगराइज करना होता है कि जो ये फर्स्ट यूजर इंटरफेस हमें मिला है वो किस चीज़ का मिला है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग टूल में से दोनों में से हमें एक फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम ऐप सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग टूल्स में से एक ले लिया हमने, तो उसमें सॉफ्टवेयर्स के 3 टाइप हो गए, सिस्टम यूटिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर। तो 3 तरीके के ये सॉफ्टवेयर्स हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, सिस्टम यूटिलिटीज, ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर। तो और इन सब से मिलकर क्या बना हुआ है? आपका हार्डवेयर बना हुआ है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में भी बाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, ये डिवाइस ड्राइवर कम्युनिकेशन कर रहा है। डिवाइस ड्राइवर क्या कर रहा है? कम्युनिकेशन कर रहा है किन किन के बीच में? आपका हार्डवेयर और आपका यूजर इंटरफेस जो है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उन दोनों के बीच में हार्डवेयर का वर्क कर रहा है। ठीक है, प्रोग्रामिंग टूल। अब है नेक्स्ट प्रोग्रामिंग टूल। प्रोग्रामिंग टूल क्या है कि इन ऑर्डर टू गेट सम वर्क डन बाय द कंप्यूटर वी नीड टू गिव इंस्ट्रक्शंस विच आर अप्लाइड ऑन द इनपुट डेटा टू गेट द डिजायर्ड आउटकम। की प्रोग्रामिंग टूल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोग्रामिंग टूल क्या है? इन ऑर्डर टू गेट सम वर्क डन बाय कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग टूल क्या करती है कि जो कंप्यूटर के थ्रू जो वर्क डन हुआ, सपोज करो ये वर्क कंप्यूटर अभी किस में है, आपका ड्राइवर्स जनरेट करने में। तो क्या हो कि कोई भी वर्ड है वो क्या कर रहा है, कोई भी वर्क है वो बाय द कंप्यूटर किसके थ्रू पॉसिबल है? कंप्यूटर के थ्रू। We need to give instructions which are applied on the input data to get the desired output, desired outcome. Computer language are deployed for writing these instructions. तो क्या है कि कोई सा भी वर्क होगा, इन ऑर्डर टू गेट सम वर्क, कोई भी वर्क जो कि किसके थ्रू हो, कंप्यूटर के थ्रू हो, वी नीड टू गिव इंस्ट्रक्शंस, हमें क्या देना होगा? इंस्ट्रक्शन देना होगा विच आर अप्लाइड ऑन द इनपुट डेटा, जो कि किस पे अप्लाइड होगा? इनपुट डेटा पे अप्लाइड होगा, टू गेट द डिजायर्ड आउटकम। डिजायर्ड आउटपुट का जो कंसिस्टेंटली आउटपुट है उसको आने के लिए आपको इनपुट डेटा को एक्सेस करना होगा। कंप्यूटर लैंग्वेज आर डेवलप, कुछ है कंप्यूटर लैंग्वेजेस है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वही सबसे ज़्यादा काम आती है। वो डेवलप लैंग्वेजेस कौन कौन सी है? वो हैं आपके
कुछ एक जो कंप्यूटर वी नीड टू गिव इंस्ट्रक्शंस, हमें इंस्ट्रक्शंस देने होंगे कि विच आर अप्लाइड ऑन द इनपुट डेटा, कौन सा इनपुट डेटा पे अप्लाई होगा, एंड टू गेट डिजायर्ड आउटकम, और क्या आउटपुट आपको देगा। कंप्यूटर लैंग्वेज आर डिप्लॉयड फॉर राइटिंग दीज इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर लैंग्वेज है वो क्या है, राइटिंग दिस इंस्ट्रक्शंस, वो इन इंस्ट्रक्शंस को क्या करके रखती है, राइटिंग करके रखती है। इट इज इम्पोर्टेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हेयर दैट कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अंडरस्टैंड कंप्लीटली डिफरेंट। हमें भी पता है कि हम जो सोचते हैं और जो कंप्यूटर या मशीन जो आपकी सोचती है वो टोटली क्या होता है, डिफरेंट होता है। Completely different languages which while humans are liable to write program in high level language, तो जो while humans are able to write programs in high level language, computers understand machine language, there is no continuous need for conversion। अब क्या होता है कि जो कि हमें पता है कि हमने पहले दिन भी डिस्कस किया था कि कंप्यूटर जो आपका है वो 0 to 1 की फॉर्म में ही लेता है। कोई भी इंफॉर्मेशन है वो 0 to 1 की फॉर्म में होगी, बाइनरी फॉर्म में होगी तो ही वो लेगा। तो अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज, देयर इज ए कंटिन्यूस नीड फॉर कॉन्केव फॉर्म विच हाई लेवल मशीन चाइन लेवल लैंग्वेज। तो आपको क्या है कि मशीन लैंग्वेज इज ए कंटिन्यूस मशीन लैंग्वेज है फॉर कन्वर्जन के लिए फ्रॉम हाई लेवल टू मशीन लेवल लैंग्वेज। तो क्योंकि हमारी जो मशीन है वो क्या करेगी, डायरेक्टली मशीन लेवल लैंग्वेज में नहीं रन होती है, हमें उसको क्या करना पड़ता है, पहले आपको मशीन लेवल तक लाना होगा। उसके बाद में आप लाने के बाद में क्या होगा कि मशीन लेवल लैंग्वेज फॉर विच ट्रांसपोर्ट, जिसके ट्रांसपोर्ट है विच ट्रांसलेट आर नीडेड। तो हमें क्या करना पता है, क्योंकि हमें पता है कि ये आपका जो सिस्टम है वो क्या करता है, 0 और 1 को ही समझता है। किसको समझता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज 0 और 1 को ही समझता है, बाकी और किसी लैंग्वेज को वो अंडरस्टूड नहीं करता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि उनको नीड फॉर कन्वर्जन फ्रॉम हाई लेवल टू मशीन लेवल लैंग्वेज। तो ये क्या करेगा कि कन्वर्टर का यूज करते हैं हम, इंटरप्रेटर हुआ, कंपाइलर हुआ, ये इसके टाइप है, कन्वर्टर हुआ। ये कन्वर्टर्स क्या करते हैं, जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, जो हमारी इंडस्ट्रियल लैंग्वेज होती है जैसे कि इंग्लिश और ये, उनको कन्वर्ट करता है नो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ए क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्लासिफिकेशन करना मतलब क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस तरीके से हम क्लासिफाई करें, किस तरीके से कस्टमाइज करें। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर ए ह्यूमन बीइंग टू राइट इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड जीरो, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डेवलप्ड टू सिंप्लीफाई द कोडिंग। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है कि हमें पता है कि कंप्यूटर किसको अंडरस्टूड करता है, कंप्यूटर आपको 0 और 1 को ही अंडरस्टूड करता है। तो वो 0 और 1 इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टूड ह्यूमंस के लिए वो अंडरस्टूड करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी इंसान की जो मेमोरी है, उसकी जो साइज है, वो कैपेसिटी है, वो लिमिटेड होती है। उसके अंदर क्या होता है कि आपका जो फॉर्म है कि हमें पता है कि ये जो बाइनरी लैंग्वेज होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, 0 और 1 की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होती है, 0 और 1 की फॉर्म में। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डेवलप्ड टू सिंप्लीफाई द कोडिंग। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डेवलप्ड टू सिंप्लीफाई द कोडिंग। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक ही कोई लैंग्वेज नहीं है, उसकी भी बहुत सारी लैंग्वेजेस है। जैसे कि आपकी अपन जो बोलते हैं वो एक अलग लैंग्वेज है, आप जपनू बोलोगे अलग लैंग्वेज है, आप मराठी बोलते हो तो अलग है, पंजाबी बोलते हो तो अलग है। ठीक है। तो इस तरीके से कि अलग अलग एक कोडिंग होती है, वो एक ही अलग अलग प्रोग्रामिंग के में जो टूल आप यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग वो क्या हो सकती है, यूज की जा सकती है। मतलब एक ही कोडिंग को या एक ही टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम यदि अलग अलग प्रोग्राम बनाएं तो उनके लिए हमें अलग अलग क्या करनी पड़ेगी, कोडिंग करनी होगी। ठीक है। 2 मेजर कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ये क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, दोनों तरह की लैंग्वेज है, लो लेवल और हाई लेवल तरह की लैंग्वेजेज हैं। हाई लेवल में क्या होगा, आपकी
जो लैंग्वेज है, टू मेजर कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। अब टू लेवल लैंग्वेजेस हैं, उसके आपके कितने होंगे, 2 के 4 आपके 2 हाई लेवल एंड 1 इज लो लेवल लैंग्वेज। तो 2 मेजर कैटेगरीज है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, जो कि आपकी लो लेवल ऑफ लैंग्वेज बनाती है, ठीक है। लो लेवल एंड GUIs आर मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज एंड इंक्लूड मशीन लैंग्वेज। लो लेवल कैसी है, लो लेवल मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज है। मशीन डिपेंडेंट मतलब आपकी जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो लैंग्वेज चल रही है, कि हो सकता है कि वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे ना चले। तो ये जो लेवल है आपका, वो क्या होगा, लो लेवल से हाई लेवल होगा। देयर आर लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो 2 तरीके की लैंग्वेज होगी, लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज। लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज मशीन लर्निंग यूजेज 1S and 0S to write instructions which are directly understood and executed by the computer. Include machine language and assembly language. Machine language use first second and 0 seconds to write instruction to write instructions। तो क्या होता है कि जो मशीन लैंग्वेज है वो 0 और 1 को यूज करती है, और कोई भी इंस्ट्रक्शंस या कोई भी इनपुट आप उसके अंदर दोगे तो वो कन्वर्ट करती है 0 और 1 के अंदर। तो 0 और 1 के अंदर आपने कन्वर्ट किया और उसको एग्जीक्यूट किया, तो यदि वो रन हो गई, दैट्स मीन आपकी बाइक कंट्रोल के अंदर। बट so which are directly understood and executed by the computer. But writing a code in a machine language is difficult, as one has to remember all operation code and machine address. तो यही डिफ़िकल्ट होता है कि आप मशीन कोड्स को याद करना डिफ़िकल्ट है, कि सारे मशीन कोड्स हम क्या कर सकते हैं, याद नहीं कर सकते हैं। तो क्या होगा कि ऑल ऑपरेटिंग कोड्स एंड मशीन एड्रेस ऑल्सो फाइंड एरर इन द कोड रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज डिफ़िकल्ट। अब 0 और 1 की फॉर्म में यदि कोई भी ऑपरेशन प्रोग्रामिंग लिखी गई है, तो उन कोड को याद करना और उनके अंदर यदि कोई डिफ़िकल्टी है, यदि कोई एरर है, उसको फाइंड आउट करना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है उस लैंग्वेज के अंदर। ताकि हम कोड को किस में लिखते हैं, हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज में, जो कि हमारी अंडरस्टूडेबल लैंग्वेज होती है। टू सिंप्लीफाई द राइटिंग ऑफ कोड, असेंबली लैंग्वेज वाज डेवलप्ड दैट अलाउ यूजेज ऑफ इंग्लिश लाइक वर्ड एंड सिंबल इंस्टेड ऑफ फर्स्ट एंड 0। हमें क्या कहता है कि जो सिंप्लीफाई द राइटिंग ऑफ कोड्स, असेंबली लैंग्वेज वाज डेवलप। अब क्या हुआ कि जो मशीन तो अब क्या कह रहे हैं कि जो मशीन लैंग्वेज थी वो क्या थी, डिफिकल्ट थी अंडरस्टूड करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मशीन लैंग्वेज 0 और 1 की ही टास्क को अंडरस्टूड करती है, 0 और 1 की फॉर्म को ही समझती है। तो 0 और 1 की फॉर्म सबके लिए डिफिकल्ट था, अलग अलग मशीन डिपेंडेंट थी, कि हर एक मशीन के लिए अलग अलग कोडिंग लिखनी होगी, हर एक मशीन के लिए अलग अलग कोडिंग एग्जीक्यूट करनी होगी। तो ये हमारे लिए डिफिकल्ट था। तो हमने क्या किया, कुछ एक न्यू मशीन लैंग्वेजेस जनरेट की ह्यूमंस ने, ताकि वो क्या किया, उनके लिए कंफर्ट हो सके, वो मशीन के अंदर इजीली कन्वर्ट हो सके मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो मतलब क्या है कि हम डायरेक्टली जो भी कोड्स होंगे वो मशीन 0 और 1 की फॉर्म में ना लिख के उनको हमारी अंडरस्टूडेबल फॉर्म में लिखेंगे और उनको कन्वर्ट करेंगे मशीन लैंग्वेज के अंदर। दैट इज कोड ऑफ स्पेसिफाई द कोड रिटन फॉर वन टाइप ऑफ सीपीयू कैन नॉट बी यूज फॉर अनदर टाइप ऑफ सीपीयू। जैसे मैंने बताया कि क्योंकि मशीन लेवल जो लैंग्वेज थी वो मशीन डिपेंडेंट थी, तो एक मशीन पे जो चलेगा वो कोई गारंटी नहीं है कि वो दूसरी मशीन पे भी क्या हो सके, एग्जीक्यूट हो सके। सो बट वन मेजर ड्रॉबैक ऑफ रिटर्न अ कोड इन दिस लैंग्वेज दैट द कोड इज कंप्यूटर स्पेसिफिक। ठीक, सो हाई लेवल लैंग्वेज आर मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज थी वो आपकी मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनी। हाई लेवल लैंग्वेज कैसी बनी, मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनी। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि वो मशीन पे डिपेंडेंट नहीं करी, मतलब कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर वो एग्जीक्यूट होगी। एक पर्टिकुलर जो कोड आपने लिखी है वो सभी मशीन्स पे चलेंगे, मतलब सभी सीपीयूज पे चलेंगे। ऐसा नहीं है कि यदि किसी सीपीयूज की जो
कॉन्फ़िगरेशन है या ऑपरेटिंग सिस्टम और डिफरेंट है, उस पर वो नहीं चलेगा। जैसे विंडो 10 पे भी चलेगा तो विंडो 7 पे भी चलेगा और विंडो एक्सपी पे भी चलेगा। एंड आर सिंपलर टू राइट कोड इनटू। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो कोड को लिखना है वो भी क्या है, सिंपल है। इंस्ट्रक्शंस आर यूजिंग इंग्लिश लाइक सेंटेंस एंड ईच हाई लेवल लैंग्वेज फॉलो ए सेट ऑफ रूल। आप किसी भी लैंग्वेज के क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं, तो इसी तरीके से मशीन लैंग्वेज के भी बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेजेज हैं, उनके भी अपने कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू कोड्स लिखे जाते हैं। तो आपकी जो ये हाई लेवल लैंग्वेज है, जो इंस्ट्रक्शंस है, वो लाइक ए इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंस की तरह है, जो एक इजीली लर्न हो सकता है, इजीली अंडरस्टूडेबल होता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो ये जो कोड्स है वो भी एक सर्टेन रूल से रिटर्न किए जाते हैं। यदि आप उस रूल्स में चेंजेस करते हो तो वो आपको प्रोग्राम को एरर कर देगा, एग्जीक्यूट नहीं करने देगा। सिमिलर टू नेचुरल लैंग्वेज, हाउएवर दीज लैंग्वेज आर नॉट डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। ये जो लैंग्वेज है वो क्या नहीं है, डायरेक्टली अंडरस्टूड नॉट बाय द कंप्यूटर। आप जो हाई लेवल लैंग्वेज आपने लिखी है, जो प्रोग्रामिंग आपने हाई लेवल लैंग्वेज में की है, वो क्या है, डायरेक्टली कंप्यूटर के थ्रू अंडरस्टूड नहीं होगी। कंप्यूटर तो आज भी उसी चीज़ को समझता है, किसको, मशीन लैंग्वेज को समझता है, वो 0 और 1 की फॉर्म को ही समझता है। और आप जो लिख रहे हो वो एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हो, तो क्या करेगा कंप्यूटर सिस्टम, मतलब सिस्टम क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करना होगा किसमें, मशीन लैंग्वेज में। कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको आप किस में कन्वर्ट करना होगा, आपको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा। तो ट्रांसलेटर्स, इसके लिए हमें क्या करने की रिक्वायर रहती है, ट्रांसलेटर्स रहते हैं, इंटरप्रेटर रहते हैं, ये क्या करते हैं, असेंबलर्स रहते हैं। ये आपकी जो लो हाई लेवल लैंग्वेजेस के जो कोड है उनको कन्वर्ट करते हैं लो लेवल लैंग्वेज में। तो ट्रांसलेटर्स आर नीडेड टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज कोड्स इनटू मशीन लैंग्वेज। तो अब क्या होगा कि जो मशीन लैंग्वेज के अंदर जितने भी, तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या उसके असेंबलर्स या इंस्टॉल करने होगा, ठीक है, कंपाइलर इंस्टॉल करना होगा हमें, ताकि वो क्या, कंपाइलर क्या करेगा, ट्रांसलेटर की तरह वर्क करता है। मतलब कंपाइलर, इंटरप्रेटर, और ये क्या, ट्रांसलेटर किसकी तरह वर्क करते हैं, ये इनका काम होता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में जो कोड्स लिखे गए हैं उनको कन्वर्ट करना है मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर। मशीन लेवल लैंग्वेज मतलब 0 और 1 की फॉर्म में उनको कन्वर्ट करना है। तो ये कोड्स क्या होते हैं कि क्या करेंगे, मशीन लैंग्वेज में इनको कन्वर्ट करेंगे। तो एग्जांपल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, दैट आर द एग्जांपल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। दे आर यूज फॉर सी, के लिए हम यूज करते हैं कंपाइलर सी, टर्बो, सी प्लस प्लस, सी और सी प्लस प्लस के लिए। इसी तरीके से अलग अलग लैंग्वेज ट्रांसलेटर के लिए हम अलग अलग कंपाइलर यूज करते हैं। जो कंपाइलर क्या काम करते हैं, आपकी लैंग्वेज को, लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, अब बात करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। लैंग्वेज ट्रांसलेटर जैसे नाम है कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए। तो एज द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, ए ट्रांसलेटर इज नीडेड टू कन्वर्ट प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। तो सिंपल सा हमने क्या देखा कि कोई भी जो मशीन है वो क्या करेगी, उसके जो प्रोग्राम्स लिखे हैं, तो आपने जो प्रोग्राम लिखा वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है। किस में लिखा है, हाई लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब सी, सी प्लस प्लस, जो कि हमें भी इजीली अंडरस्टूड हो सके। बट ये क्या होगा, ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। मशीन लैंग्वेज मतलब 0 और 1 की फॉर्म में। ये हाई लेवल लैंग्वेज थी, जो ऑर्डिनरी इंग्लिश लैंग्वेज है, ये किसके थ्रू कंप्लीट हो रहा है, यहाँ एक कंपाइलर लगा दिया हमने, क्या लगा दिया हमने, कंपाइलर लगा दिया। तो कंपाइलर क्या कर रहा है, इस यहाँ पे जो कंपाइलर है ये कन्वर्ट कर रहा है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में, मतलब जो एक ऐसे कोर्स में जो मशीन अंडरस्टूड कर सके। द प्रोग्राम कोड रिटन इन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। तो जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, सोर्स कोड। जिस लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा हुआ है उसे बोलते हैं सोर्स कोड। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सोर्स कोड को किस में कन्वर्ट करता है, आपकी मशीन कोड में।
और मशीन कोड को बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। मशीन कोड को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। तो द प्रोग्राम कोड रिटन इन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। उसको क्या बोलते हैं हम? सोर्स कोड बोलते हैं। द सोर्स कोड इज कन्वर्ट बाय ट्रांसलेटर इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड एज ए डिस्पैच इन फिग। तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन कौन से हुए आपके? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर ये क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स है, जो कि क्या करते हैं? सोर्स कोड को मशीन कोड में, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट कोड मतलब मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। सो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की कंप्यूटर लैंग्वेजेस है, जैसे जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, ओप्स, ये इस तरीके की डिफरेंट लैंग्वेजेस है। डिफरेंट ट्रांसलेटर्स आर नीडेड टू कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। तो हर एक लैंग्वेज के लिए हमें किसकी रिक्वायर रहेगी? एक ट्रांसलेटर की रिक्वायर रहेगी, जो सभी लैंग्वेज के लिए अलग अलग होगा। वो ट्रांसलेटर क्या करेगा? जो पर्टिकुलर उस लैंग्वेज में यदि कोई सोर्स कोड लिखा हुआ तो उसको वो उसमें कन्वर्ट करेगा, किसमें? मशीन कोड मतलब ऑब्जेक्ट कोड में। The three types of translators used in computing device system are assembler, compiler and interpreter। तो तीन तरीके के जो ट्रांसलेटर है वो हो गया आपके कंपाइलर, इंटरप्रेटर, एक असेंबलर। ये तीन टाइप के कंपाइलर है जो कि क्या काम करते हैं? सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं, किसमें? मशीन कोड में। सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड के अंदर। द ट्रांसलेटर used to convert the code written in assembly language to machine language is called assembler। जो ट्रांसलेटर क्या कर रहा है? कोड रिटन इन असेंबली लैंग्वेज। अब जो असेंबली लैंग्वेज में जो कोड लिखे हुए हैं, जो असेंबली एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखे हुए कोड मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो जो असेंबली लैंग्वेज में जो कोड्स लिखे हुए हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं? असेंबलर के थ्रू। उसको हमने क्या बोला? असेंबलर के थ्रू। ईच असेंबलर कैन अंडरस्टैंड ए स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट ओनली एंड हैंस द मशीन कोड इज नॉट पोर्टेबल। तो क्या असेंबलर क्या होगा कि हर एक माइक्रो प्रोसेसर के लिए अलग अलग असेंबलर्स होते हैं, वो उन्हीं टाइप्स के इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है? अंडरस्टूड करता है। तो आपका स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन सेट ओनली एंड हैंस द मशीन कोड इज नॉट पोर्टेबल। तो मशीन कोड क्या है? पोर्टेबल नहीं है, क्योंकि असेंबलर्स के थ्रू वो क्या कर रहा है? उसको अंडरस्टूड कर रहा है। वी ऑल्सो नीड ट्रांसलेटर्स to convert code written in high level language to machine understandable for machine code for execution by the computer। अब क्या होगा कि हमें क्या जरूरत होती है? हमें जरूरत यही है कि जो आपने कोड्स लिखे हैं, जो सोर्स कोड लिखा है आपने, वो किस में कन्वर्ट हो जाए? आपका मशीन लेवल लैंग्वेज में, ताकि मशीन उसको समझ सके। फॉर एग्जीक्यूशन बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर सके। तो कंपाइलर कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। तो कंपाइलर क्या करता है? आपका जो सोर्स कोड है उसको कन्वर्ट करता है, किसमें? मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। तो असेंबलर में तो क्या होता है कि असेंबलर हर एक माइक्रो प्रोसेसर के हिसाब से बना हुआ होता था, तो वो पोर्टेबल नहीं था। मशीन कोड उसके लिए पोर्टेबल नहीं है। मशीन कोड जो है वो क्या होंगे कि हर एक असेंबलर के लिए अलग अलग मशीन कोड लिखे जाएंगे, तो डेट इज नॉट पोर्टेबल। जो कि तो इसलिए कंपाइलर क्या करता है कि कंपाइलर जितने भी सारे भी सोर्स कोड्स हैं उनको किस में कन्वर्ट करता था? ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्ट करता था, मशीन कोड में कन्वर्ट करता था। इफ द कोड follow all syntactic rules of the language, then it is executed by the computer once translated, the compiler not needed। अब क्या होगा कि इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सेट रूल्स होते हैं। यदि आपने उस रूल्स का फॉलो करते हुए कोई भी प्रोग्राम लिखा है, तो कंपाइलर उस प्रोग्राम्स को कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड के अंदर और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद में कंपाइलर दोबारा उसको क्या नहीं करता है? एग्जीक्यूट नहीं करता। मतलब जब तक आप उसको वापस एग्जीक्यूट नहीं कराओगे तब तक ऑटोमेटिक उसको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा और कंपाइलर की नीड नहीं रहेगी वहां पे। एंड इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर वन लाइन एट ए टाइम इंस्टेड ऑफ द होल प्रोग्राम एट वन गो। अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों ही क्या है? सेम है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों ही क्या है? सेम है। दोनों ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। दोनों ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि आपका जो इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा? एक एक लाइन को कन्वर्ट करेगा वन लाइन एट ए टाइम इंस्टेड ऑफ द होल प्रोग्राम एट वन गो। तो इंटरप्रेटर ट्रांसलेट वन लाइन एट ए टाइम, एक लाइन को एक ही टाइम पे किसमें कन्वर्ट करेगा? मशीन लैंग्वेज में। जबकि कंपाइलर क्या करता है कि सारे जो कोड्स लिखा हुआ कंप्लीट सोर्स कोड, सपोज करो ये कंप्लीट सोर्स कोड है, आपने ये लिखा, ये कंपाइलर लगा,
ये डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा आपको सोर्स कोड में। तो कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को, कंप्लीट प्रोग्राम को ही कन्वर्ट करेगा सोर्स कोड के अंदर, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन को कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर क्या करेगा, ये फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, इसको कन्वर्ट करेगा मशीन कोड के अंदर, फिर सेकंड लाइन को कन्वर्ट करेगा मशीन कोड के अंदर, फिर थर्ड लाइन को कन्वर्ट करेगा मशीन के अंदर। तो वह 1 बाय 1 लाइंस को कन्वर्ट करता है, और आपका जो कंपाइलर है वो सारे होल प्रोग्राम को एक साथ क्या कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर टेक वन लाइन, कन्वर्ट इनटू एग्जीक्यूटेबल कोड। इफ दैट लाइन इज syntactically correct, then it repeat these steps for all lines in the source code. Hence interpreter is always needed whenever a source code is to be executed. तो जब कभी भी कोई भी सोर्स कोड एग्जीक्यूट होता है तो आपको इंटरप्रेटर की रिक्वायर जरूर होगी, क्योंकि इंटरप्रेटर क्या काम करता है, वन लाइन, एक एक लाइन को एक एक बार एग्जीक्यूट करता है। तो जैसे जैसे हर एक लाइन एग्जीक्यूट होती जाती है, हर एक लाइन सोर्स कोड से कन्वर्ट हो जाती है मशीन कोड में, बट जैसे किसी भी आपके सोर्स कोड में एरर आती है वो वहीं स्टॉप हो जाता है, और आपका जो प्रोग्राम है वो पूरा कन्वर्ट नहीं होता है मशीन कोड के अंदर। बट असेंबलर क्या करता है, कंपाइलर क्या करता है, सारे प्रोग्राम को एक साथ ही कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। तो भी यदि किसी लाइन पे भी एरर आएगी तो वो आपको बता देगा कि इस लाइन पे आपकी एरर है, बट वो जो उस लाइन के बाद की जो भी लाइन्स है उनको भी वो कन्वर्ट कर दिया है आपकी किसमें, मशीन लैंग्वेज में। तो इस तरीके से हमने प्रोग्रामिंग टूल्स के बारे में डिस्कस किया कि प्रोग्रामिंग टूल्स क्या है, सोर्स कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, और कौन सी लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टूड करता है। कंप्यूटर हमेशा मशीन लैंग्वेज अंडरस्टूड करता है, 0 और 1 की फॉर्म वाली जो लैंग्वेज है वो उसको अंडरस्टूड करता है, बट ह्यूमंस वो अंडरस्टूड नहीं कर सकते, उसको एरर फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम्स होती है। तो ह्यूमंस ने हाई लेवल लैंग्वेज का इनोवेशन किया जो कि इजी टू अंडरस्टूडेबल रहती है, और ये हाई लेवल लैंग्वेज आपकी मशीन कोड में ही कन्वर्ट होती है, किसके थ्रू, असेंबलर या कंपाइलर या इंटरप्रेटर के थ्रू। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, कल की क्लास में करेंगे प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल की किस तरीके से हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं।